Hello my dear students, I am Pratiksha Pandey from MVM Public School. Today I will teach you SST of class 5th, lesson 13, Some People Never Die. Students, I had already taught you Socrates and Abraham Lincoln, and now I am going to teach you Karl Marx, about Karl Marx, okay? And Karl Marx 1818 to 1883. कार्ल मार्क्स का जो पूरा लाइफ है वो 1818 से स्टार्ट होके 1883 तक है. कार्ल मार्क्स वाज अ जर्मन फिलोसफर, पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट, हिस्टोरियन एंड अ कम्युनिस्ट. जो कार्ल मार्क्स थे स्टूडेंट्स, ये जर्मनी के रहने वाले थे ना, जर्मनी जो कंट्री है वहां की ये रहने वाले थे, और ये जर्मन के फिलोसफर थे. जर्मन फिलोसफर थे, जर्मनी के फिलोसफर मतलब दार्शनिक ना, जो ऐसे लोग जो बिलीफ्स में बिलीफ्स के लिए हो, और वो जो परम सत्य सिद्धांत ये सभी को मानता हो ना, ऐसे उसको फिलोसफर कहते हैं. पॉलिटिकल राजनीतिक, इकोनॉमिस्ट एंड हिस्टोरियंस इतिहासकार भी थे, कम्युनिस्ट एंड अ कम्युनिस्ट मतलब समाजवाद भी थे, समाजवादी. ही लेड द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कम्युनिज्म. और कार्ल मार्क्स को मॉडर्न जो समाजवाद है उसके फाउंडेशन संस्थापक माने जाते हैं ये. ही कॉन्ट्रीब्यूशंस टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटीज हैज बीन इनॉर्मस. और कार्ल मार्क्स के जो कंट्रीब्यूशन योगदान है हमारी सोसाइटी को समझने के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए ये बहुत ज्यादा है. तो हमारी सोसाइटी को समझने के लिए जो योगदान है ये कार्ल मार्क्स इन्होंने बहुत ज्यादा योगदान, जिसमें कंट्रीब्यूशन इज योगदान. He worked for the upliftment of the workers. और जो कार्ल मार्क्स है इन्होंने बहुत सारा वर्क किया, बट इन्होंने जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वर्क किया वो अपलिफ्टमेंट ऑफ वर्कर्स, मतलब जो श्रमिक थे उनके अंदर एनर्जी, ऊर्जा भरने का, ऊर्जामान रहने का, अपलिफ्टमेंट ऊर्जामान, तो उनके अंदर एनर्जी भरने का, उन्हें मोटिवेट करने का इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था कार्ल मार्क्स ने. विथ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन न्यू फैक्ट्रीज वर इस्टेब्लिश्ड इन यूरोप. जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति हुई थी यूरोप में फैक्ट्रीज को स्थापित करने में, देयर वॉज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन विच लेड टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. जिसकी वजह से, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से जो प्रोडक्शन था, उत्पाद था सामान में, ये बहुत ज्यादा होने लगा. एंड उसके साथ ही साथ जब ज्यादा गुड्स बनने लगे, ज्यादा सामान बनने लगा, तो उसका एक्सपोर्ट मतलब जो हम दूसरे देशों में बेचते हैं, दूसरे कंट्रीज में अपने यहाँ के गुड्स वगैरह, तो ऐसे क्या हुआ कि जब ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा तो हमारे तो ज्यादा सामान का एक्सपोर्ट होने लगा, मतलब दूसरे देश में भेजे जाने लगा. एंड द फैक्ट्री ऑनर्स बिकम वेरी रिच. और इससे फैक्ट्री ऑनर क्या हुआ, ये बहुत ज्यादा रिच होते चले गए, धनी होते चले गए. क्यों? क्योंकि जब ये एक्सपोर्ट करते दूसरे कंट्रीज को तो इनको मनी मिलती है उसकी अच्छी खासी, इसकी वजह से वो रिच होते चले गए. दिस न्यू क्लास ऑफ रिच पीपल हु वर मेनली द इंडस्ट्रियलाइज्ड वर कॉल्ड द कैपिटलिस्ट. और ऐसे पीपल्स जो बहुत ज्यादा ऐसे उद्योग धनी हो गए, वो वर मेनली इंडस्ट्रियलाइज्ड, जो उद्योगपति थे, जो ऐसे फैक्ट्रीज वगैरह के ऑनर थे, उन्होंने ये बहुत ज्यादा रिच हो गए. जब रिच हो गए इन्हीं लोगों को क्या बोला गया, इंडस्ट्रियलाइज्ड को कैपिटलिस्ट, मतलब पूंजीवाद, जिसके बाद ज्यादा मनी होती है. हाउ एवर द वर्कर्स वर बीइंग एक्सप्लॉइटेड बाय द कैपिटलिस्ट एज दे वर नॉट गेटिंग इनफ वेज फॉर दियर वर्क. और इसकी वजह से जो कंपनी के ऑनर थे, मालिक ना, वो क्या करने लगे, वो एक्सप्लॉइटेड मतलब शोषण करना, उसका ना मतलब किसी को बहुत ज्यादा परेशान करना ना. जो कंपनी के ऑनर्स थे वो बहुत ज्यादा परेशान करने लगे जो वहां के वर्कर्स थे, और वो बहुत कैपिटलिस्ट वर डे नॉट गेटिंग इनफ वेज. और जितना वर्कर्स मेहनत करते, जितना वो वर्क करते उसके अकॉर्डिंग उन्हें उसके वेज मतलब पैसे या उसकी उनकी सैलरी बहुत कम देते हैं, जिसके हिसाब से वो मेहनत करते हैं. कार्ल मार्क्स वांटेड दीज वर्कर्स टू यूनिटी एंड फाइट फॉर देयर राइट्स. और कार्ल मार्क्स चाहते थे कि जितने भी वर्कर्स हैं उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए, एंड और वो फाइट करें अपने अधिकारों के लिए, मतलब वो अपने अधिकार के लिए लड़ाई कर सकते, अपनी बात को बोले अपने अधिकारों के लिए, उनके अंदर यूनिटी होनी चाहिए. कार्ल मार्क्स ऐसा चाहते थे. ही रोट 2 books which become very famous.
और कार्ल मार्क्स ने 2 बुक राइट किया, दास कैपिटल एंड कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और दोनों ही बुक इनकी बहुत ज्यादा फेमस होती है। His first book was the Communist Manifesto, which he wrote along with his friends Friedrich Engels in 1848। और इन्होंने अपनी जो फर्स्ट बुक थी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये अपने फ्रेंड्स के साथ मिलकर राइट करते हैं। उनके फ्रेंड्स का नाम था फ्रेडरिच एंजल्स, और 1848 में ये मिलकर अपने फ्रेंड्स के साथ कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक राइट करते हैं। इन दिस बुक ही वाज एक्सप्रेस्ड हिज व्यूज रिकॉर्डिंग द राइट्स ऑफ वर्कर्स। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो बुक में कार्ल मार्क्स ने जो भी राइट किया वो अपने व्यूज को, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस व्यक्त किए, मतलब उसमें राइट किए, बताते हैं कि जो वर्कर्स हैं, वर्कर्स के राइट्स, अधिकार क्या हैं, इसके बारे में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक ये बुक राइट किए थे अपने व्यूज को एक्सप्रेस करने के लिए इस बुक की हेल्प से। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ मार्क्सिज्म, द प्रॉपर्टी ऑफ अ फैक्ट्री शुड बी ओन्ड बाय द कम्युनिटी ऑफ वर्कर्स, नॉट कैपिटलिस्ट। और ये कार्ल मार्क्स ने जो अपने थ्योरी दिया मार्क्सिज्म, उसमें मार्क्सिज्म के अकॉर्डिंग क्या था कि जो कैपिटल, जो प्रॉपर्टी है फैक्ट्री की जो पूंजी है, पैसे है वगैरह है, तो फैक्ट्री की प्रॉपर्टी ये कैपिटलिस्ट मतलब पूंजीवाद के थ्रू नहीं जीता गया, मतलब कैपिटलिस्ट मतलब जो उद्योगपति है वो उनकी वजह से नहीं जीता गया। इनफैक्ट जो जीता जाता है वो किसी कम्युनिटी ऑफ वर्कर्स, मतलब जो काम करने वाले वहाँ वर्कर्स है, वर्कर्स के थ्रू कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री को, इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाता है, नहीं कि कैपिटलिस्ट की वजह से, क्योंकि वर्कर्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है किसी भी फैक्ट्री को आगे बढ़ाने में, उसको प्रोग्रेस करने में उसको। इन द बुक दास कैपिटल आल्सो बी स्पोक ऑफ इक्वलिटी। और जो इनकी सेकेंड बुक थी दास कैपिटल, उसमें भी इन्होंने इक्वलिटी मतलब समानता के बारे में बात किया है, ना कि डिस्क्रिमिनेशन, जो बहुत ज्यादा उसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था, इसके अगेंस्ट उन्होंने इक्वलिटी की बात की। बट द कैपिटलिस्ट डिड नॉट लाइक कार्ल मार्क्स व्यूज एंड ही हैड टू लीव जर्मनी टू सेव हिज लाइफ। और जो कैपिटलिस्ट थे जर्मनी के, उन्होंने कार्ल मार्क्स के व्यूज को लाइक नहीं किया, और लाइक ना करने का रीजन था कि कार्ल मार्क्स के जितने भी व्यूज हो रहते, जितने भी कंट्रीब्यूशन थे, वो सिर्फ वर्कर्स के लिए होते और कैपिटलिस्ट के अगेंस्ट होते। इसीलिए कैपिटलिस्ट जो से समाज, जो सोसाइटी के जो रिच पीपल थे, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड थे, ऐसे पीपल्स नहीं लाइक करते कार्ल मार्क्स के व्यूज को, और जिसकी वजह से कार्ल मार्क्स को अपने लाइफ बचाने के लिए उन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया। ठीक है, ताकि क्योंकि यहाँ पे वहाँ इनके अगेंस्ट ना बहुत ज्यादा लोग हो गए थे, इसकी वजह से इन्होंने जर्मनी को छोड़ दिया। ही सेटल्ड इन लंदन वेयर ही डेड इन 1883। और ये जर्मनी छोड़कर जाके लंदन में सेटल हो जाते कार्ल मार्क्स, जहाँ पे इनकी 1883 में डेथ हो जाती है। कार्ल मार्क्स आइडियाज ब्रॉट एन अवोकिंग इन द सोसाइटी and later inspired many communist revolution all over the world, the Russian Revolution being one such example। और कार्ल मार्क्स की जो आइडियाज थे ना, वो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा जागरूकता लाए, मतलब लोगों को अपने राइट्स के लिए, वर्कर्स को अपने राइट्स के लिए बोलना स्टार्ट किए वर्कर्स, और सभी लोग इनके व्यूज से बहुत ज्यादा जागरूक हुए कि उन्हें राइट्स उनके क्या है, उनके क्या क्या ड्यूटीज हैं, और उन्हें कैसे रहना चाहिए, कैपिटलिस्ट और वर्कर्स, इनके बीच के डिफरेंसेस क्या हैं। तो ये सब इन्होंने अपने व्यूज के थ्रू दिया, जिसकी वजह से जो समाज है, सोसाइटी थी, वो बहुत ज्यादा जागरूक हुई, और बाद में इंस्पायर भी होती है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन। और जो बाद में समाजवाद में जो क्रांति आती है समाज में, मतलब एक नया चेंजिंग आती है, इसके लिए भी लोग बहुत ज्यादा इंस्पायर होते हैं। द रशियन रिवॉल्यूशन बीइंग वन सच एग्जाम्पल्स। और रशियन रिवॉल्यूशन इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। रशियन रिवॉल्यूशन मीन्स रूस की क्रांति। यहाँ भी कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स के बीच में रिवॉल्यूशन होता है, और भी रीजन थे उसके। ओके, तो इसका रशियन रिवॉल्यूशन बेस्ट एग्जाम्पल था। स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक अबाउट कार्ल मार्क्स। लुक एट दिस फिगर, he is Karl Marx, and Karl Marx was a German philosopher, political economist, historian and a communist. Okay students, thank you.